नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर ये सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेट किया हुआ है और इसको देखते हुए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि क्या हमारा आगे का व्यू है सिल्वर में, हमें बाइंग में रहना चाहिए, सेलिंग में रहना चाहिए, या फिर अभी मार्केट में थोड़ा सा और वेट करना चाहिए एक सही ट्रेड के लिए। देखिए, सही ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट में अभी किस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, और अगर हमें एक सही ट्रेड, देखिए पूरे महीने में मेरा ये मानना है, अगर एक महीने में अगर आपको 5 ऐसे ट्रेड मिल रहे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं, तो आप बहुत इजीली अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते चले जाएंगे। और आप देखेंगे कि 5-6 महीने बाद आप कितनी स्पीड से आप ग्रो करते जा रहे हैं। तब आपको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी कि जो आपका ट्रेंड अभी तक ऐसा बना हुआ था कि आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारा का सारा ख़त्म हो रहा है। उसका रीज़न सबसे ज़्यादा ये होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग दो चीज़ों में होती है। पहला ये कि आपको कोई ट्रेड समझ नहीं आ रहा, पर तब भी आप किसी ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। दूसरा ये कि आप अननेसेसरीली कोई भी ट्रेड ले रहे हैं और जो आपको समझ में भी आ रहे हैं उसमें आप ओवर क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आपको ये पहले समझना पड़ेगा आपके पास फंड्स अवेलेबिलिटी कितनी है और उसको लेकर आपको कितना फंड्स यूज़ करना चाहिए मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में। ठीक है, इन सब चीज़ों पे भी हम पहले काफ़ी बात कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। हम देखते हैं किस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है। देखिए, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ के बाद थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करी, पर मार्केट में एक करेक्शन आई और यहाँ पर इसने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया और करेक्शन आई। यहाँ के बाद एक बाइंग आने की कोशिश हुई जिसमें मार्केट ऊपर के लेवल पर चला गया और फिर इसने 60,900 पे अपना लास्ट ट्रेड प्राइस करके ट्रेडिंग बंद कर दी। ये बात है लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, जो था थर्सडे को। उसके बाद यूएस मार्केट ओपन रहा था, मार्केट में ट्रेडिंग एज इट इज़ चलती रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि सिल्वर ने अपना यूएसडी में एक हाई ब्रेक करा, एक फ्रेश हाई बनाया, पर उसके ऊपर बहुत ही मार्जिनली एक उसके ऊपर एक अपसाइड दिखा के फिर से मार्केट इसके भी नीचे, मतलब जो ओपनिंग होगी अभी के प्राइस के हिसाब से वो इससे भी नीचे होगी। हो सकता है 60,400 के आसपास हो जाए या कहाँ हो वो, अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ शायद ये प्राइस रह सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट में एक मतलब मंडे को जैसी ओपनिंग होगी वो अगर और ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस दिन थर्सडे को होल्डिंग को सबको मना करी थी कि आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। रिस्की इंट्राडे वालों के लिए नहीं, रिस्की हो सकता है पोजिशनल कैरी करने के लिए, क्योंकि फ्राइडे का सेशन हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हम मतलब एमसीएक्स इंडियन एक्सचेंज कुछ नहीं कर पाएगा, इंडियन एक्सचेंज बंद रहेगा और उसका जितना भी क्लोजिंग में जितना भी एक डिफरेंस बन जाएगा उसका रिस्क या गेन वो हमें मंडे को देखना पड़ेगा। हमारा अगर लॉस होता है तो वो हमें मंडे को नज़र आएगा, हमारा प्रॉफिट होता है तो वो हमें मंडे को नज़र आएगा। तो सिल्वर के केस में वही हुआ कि हम थोड़ा सा सेफ रहे। मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस हैं अगर बाइंग नहीं करी थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेंड था वो सेलिंग का नहीं था, मतलब थोड़ा सा एक पॉजिटिवली वे में ट्रेड कर रहा था। मार्केट में एक बाइंग बन के आ रही थी, पर फ्राइडे को सेशन में एक थोड़ा सा चेंज आया, हाई भी ब्रेक हुआ और उसके बाद जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी नीचे हुई है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल में इसमें थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसके क्या क्या लेवल्स हैं उस पर भी अभी हम बात करेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट पे थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, यहाँ से एक बाइंग आ रही थी मार्केट में, धीरे धीरे मार्केट ऊपर तक गया। यहाँ पर इस तरीके का एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी कोशिश करी ऊपर जाने की और फाइनली 60,900 पे ये क्लोज़ हो गया। उसके बाद 1 घंटे के चार्ट पर हम चलते हैं। ये सेलिंग आई मार्केट में, नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ से एक सपोर्ट ज़रूर मिला है। मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर क्लोजिंग करी है। सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये हमें मंडे ओपनिंग पे पता चलेगा, और खुलते ही इसमें अगर एक तेज़ी आती है तो ये चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट ऊपर रहेगा। पर दोस्तों, मैं आपको ये भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिल्वर में आने वाले टाइम में मुझे थोड़ा सा एक
खतरा भी महसूस हो रहा है। अब मतलब मैं दोनों साइड अभी तक हूँ, एक तेज़ी भी अभी एक्सपेक्टेड है और मंदी भी एक्सपेक्टेड है, मतलब जो चार्ट्स को देख के लग रहा है। बहुत ज़्यादा मैं तेज़ी में भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मंदी में भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। थोड़ा सा अगर और ऊपर आके एक सेलिंग का व्यू बनता है तो तब एक स्ट्रॉन्ग साइन मिल पाएंगे कि इसमें अब सेलिंग जो है वो अभी हाल फिलहाल में इसने जितने लो बनाए थे वो ब्रेक हो सकते हैं, या फिर अगर इसमें पहले एक मंदी आ जाती है तो मंदी भी काफ़ी नीचे तक आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप कॉशियसली ट्रेड कीजिए मार्केट में भी। लेवल्स को आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से एक बाइंग आई थी, सेलिंग आई मार्केट में, यहाँ के लेवल नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, इस तरीके से करेक्शन आई, थोड़ा सा अब ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और अभी करंट प्राइस है 60,900। डेली चार्ट्स पे एक नज़र डालते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं ये एक बाइंग आ रही है, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर एक और अपसाइड दिखा है, 70,000 का लेवल ब्रेक हुआ था, उसके बाद शार्प करेक्शन 56,000 समथिंग का इसका एक लो लगा था। उसके बाद से इसमें 5,000 रुपये की अभी करंट प्राइस को देखते हुए एक तेज़ी आ चुकी है। अभी 61,145 इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है। अब हम इसमें वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये एक इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसको लेकर ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं, मैं आपको बताता था 62,750। और दोस्तों जो इसका रीसेंट हाई लगा था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 62,598 का मेरे ख्याल से लगा था। और मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल है जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये अगर इसके ऊपर ही अपने आप को होल्ड करता तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते कि 65-66,000 तक के बीच का कुछ एक प्राइस ये टच ज़रूर कर लेता, पर वहाँ पर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें इन प्राइसेस के आसपास से कहीं से भी एक हम टर्न देख सकते हैं नीचे में, और वो हो सकता है इस हफ्ते हमें देखने को मिल जाए। पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि ट्रेंड किस तरीके का है। और सिल्वर में ये जो सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं और गोल्ड में एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल में वीकनेस, एनर्जी सेक्टर में वीकनेस। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि जो सिल्वर है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है गोल्ड के मुकाबले, जब तक क्रूड ऑयल में इस तरीके की करेक्शन है। क्योंकि फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा कि क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से क्रैश हो गया और काफ़ी नीचे के लेवल्स उसने टच कर दिए हैं। अब वो वहाँ से बाउंस करेगा या और ज़्यादा नीचे जाएगा, उस पर हमारी एक नज़र बनी रहेगी। देखिए इन चीज़ों को मार्केट बहुत 4-5 दिन पहले से ही एक साइन देने शुरू कर देता है। मैंने आपको ये बताना शुरू कर दिया था कि गोल्ड में एक स्ट्रेंथ बन रही है और सिल्वर में अभी सेलिंग प्रेशर है, और उसका रीज़न हमारे सामने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में आया जो क्रूड ऑयल में की वजह से हमें देखने को मिला। क्रूड ऑयल में इतनी ज़बरदस्त वीकनेस आई है जो उन दोनों कमोडिटीज़ में जो इम्पैक्ट पड़ रहा था उसका रीज़न था। इसलिए कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा ये आया है, क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट चेंज हुए हैं, क्या लगता है, और जॉबलेस डेटा ये है, मतलब बहुत सारे ऐसे डेटा आते रहते हैं। तो उस वजह से क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आई है, क्या लगता है। देखिए मेरा ये मानना है आपके सामने डेटा आए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो मार्केट प्लेयर्स हैं उन्हें पता नहीं था इस चीज़ का, उन्हें ऑलरेडी पता था। अगर मान लेते हैं गोल्ड का रिज़र्व अगर कहीं पर बढ़ रहा है या सिल्वर में कुछ एक तेज़ी आने वाली है, तो मार्केट उसको न्यूज़ आने से पहले प्रीमियम या डिस्काउंट लेके चल लेता है। हमारे पास तो सिर्फ वो न्यूज़ है जो थोड़ी सी लेट आ रही है, उस न्यूज़ को बनाने में, समझने में, डेटा सारा इकट्ठा करने में, ये सारी चीज़ें तो सर्कुलेट होती रहती हैं, तो उसका बेनिफिट मार्केट सबसे बहुत पहले ले चुका होता है। आप सिर्फ एंड यूज़र हो उस न्यूज़ के, आपके बाद तो वो न्यूज़ कहीं रहनी नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप जब एंड यूज़र हो, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई खाना बँटना शुरू हुआ है, ठीक है,
वो अगर पहले ख़त्म हो गया तो आप तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उस चीज़ का बेनिफिट आप ले पाते हैं ऐसा आप बिल्कुल मत समझना। हाँ, एक जगह इसका बेनिफिट ज़रूर होता है कि मार्केट ने उसका प्रीमियम या डिस्काउंट कितना कर रखा है। मान लेते हैं कि अभी सिल्वर अगर चल रही है 61,000 पे, और कोई ऐसे एक डेटा का इंतज़ार है जिसका इम्पैक्ट सिल्वर पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने वाली है दुनिया भर में किसी भी चीज़ को लेके, वहाँ पर सिल्वर का यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब होने वाला है। मार्केट सिर्फ इतनी ही चीज़ से उसमें थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। हमने एक एक्सपेक्टेशन कर ली कि 200 मिलियन टन कुछ भी एक XYZ इतनी सिल्वर उसमें यूज़ होगी। अब जैसे फिर जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तब हमें पता चलता है कि 200 मिलियन टन नहीं, ये 150 मिलियन टन है। अगर 150 रहती है तो ऑब्वियसली मार्केट ने जो पहले से ही प्रीमियम पे चल रहा था वो थोड़ा सा डिस्काउंट होगा वहाँ से। अगर 250 का एक फिगर आती है सामने तो वो और ज़्यादा प्रीमियम पे चला जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं, तो मार्केट पहले से ही प्रीमियम या डिस्काउंट होके चलता है। आप किसी न्यूज़ का वेट करके मत बैठा कीजिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो इसी तरीके से 62,750 के ऊपर इसने सस्टेन नहीं किया। सस्टेन करता तो थोड़ी और तेज़ी आ सकती थी। तो दोस्तों हमारे पास ना कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं रहता ट्रेड करने के लिए, और ख़ास तौर से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। गोल्ड सिल्वर में सिल्वर का जो प्राइस आप आज देख रहे हैं, आज से आप 8-9 साल पहले भी ये प्राइस रहता था। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो और डाउन साइड अभी करेक्शन जो है वो चलती रहेगी इसमें, मतलब एक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। तो ये था मेरा सिल्वर पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।